हेलो हेलो माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है छत पर से। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और दिन है संडे का। और दिव्यांशु अभी मुझे यही दिखा रहा है कि मम्मी देखो ना, उधर वाले छत पे कितने सारे कपड़े हैं। तो यहाँ ना सारे छत पे बस कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले तो आप लोग ना अपना हाल चाल कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद तो यही करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब जो फैमिली है एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और जहाँ कहीं भी होंगे एकदम भले चंगे से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और बच्चे भी नहा लिए हैं, मैं भी नहा ली हूँ, घर का सारा काम खत्म हो गया है। संडे है तो काम तो लेट ही होगा, चाहे कितना भी जल्दी जल्दी कर लीजिए, मगर लेट ही थोड़ा हो जाता है संडे वाले दिन, क्योंकि बच्चों को नहवाना और इन लोगों का ड्रेस और जितने भी मतलब बैग वगैरह का जितना भी ज़्यादा काम हो जाता, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है संडे वाले दिन को। क्योंकि इन लोगों के पीछे पीछे अगर नहीं लगूंगी ना तो ये लोग नहाएंगे ही नहीं, तो इन लोगों को बार बार बोल करके टोक टोक करके नहवाना पड़ता है। तो वही सब काम में थोड़ा तो लेट हो ही जाता है। और मैं छत पे ही आ गई हूँ, हल्की हल्की सी धूप अभी थी तो मैं बोली मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा सा बैठ जाऊँगी धूप में। और बच्चों को मतलब दीपिका और तीनों बच्चों को पैर हाथ में थोड़ा सा तेल लगा दूंगी, क्योंकि ये लोग ना खुद से नहीं लगाते हैं। तो अभी दिव्यांशु का तो लगाने में, दिव्यांशु बहुत ज़्यादा नखरा दिखाता है, ये तेल नहीं लगवाता है। और दीपिका तो लगवा लेती है, राधिका भी लगवा लेती है। तो दीपिका का लग चुका है, दिव्यांशु का नंबर है और फिर लास्ट में मैं राधिका को लगाऊंगी। और तेल लगाने के बाद इन लोगों का बाल वगैरह जितना भी बाल में कंघी करना है, मतलब राधिका अपना कर रही है, बोली कि मम्मी मैं ना खुद ही से सुलझाऊंगी आराम आराम से, क्योंकि राधिका का थोड़ा सा बाल लंबा है तो उलझ जाता है बहुत जल्दी, तो ये अपना खुद ही सुलझा रही है। और दीपिका का बाल मैं सुलझा रही हूँ। और दीपिका का चेहरा देख करके समझ ही आ रहा होगा कैसे कैसे वो चिल्ला रही है। और फिर ना मैं भी अपना बैठ करके ऊपर ही बाल सुलझा लेती हूँ। और बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं गाइस, मेरा भी टूट रहा है। और दीपिका का पता है, जब मैं कंघी कर रही थी तो मेरे सलवार पे खाली उसका बाल ही आ गया, बहुत सारा बाल आ गया था। ठंडी के कारण भी हो सकता है, ठंडी में ऐसे भी बाल जो है ना बहुत ज़्यादा झड़ने लगता है, इस वजह से ही। और मैं सुबह से लगी थी बस बच्चों का ड्रेस वगैरह ही धोने में। तो मतलब संडे के दिन ना, क्या मैं बोलूँ, दोबारा फिर से बोल रही हूँ, संडे के दिन एकदम काम की गिनती नहीं होती है, इतनी ज़्यादा काम हो जाती है। और सुबह से मैं कोई ब्लॉग ही नहीं शुरू कर पाई क्योंकि बिजी थी, और फ़ोन में बैटरी भी नहीं था तो मैं चार्ज लगा करके और छोड़ दी थी। ऐसा नहीं कि चार्ज तो हो जाता है जल्दी, मगर फिर मैं सोची कि थोड़ा लेट ही आज ब्लॉग शुरू करूँगी, तो 1:30 बजे से ही शुरू की हूँ। और यहाँ फिर ना छत पर से बच्चों का सारा काम करके और फिर आ गई थी मैं नीचे। और मुझे थोड़ा किचन में काम है। किचन में काम ये है कि जो मूली मैं, आप लोग देखे होंगे पिछले ब्लॉग में, मूली सुखा रही थी ना अचार के लिए, हल्दी और नमक डाला हुआ मूली, तो उसका मसाला तैयार करना है। और थोड़े से साबुत धनिया है, उसको भी थोड़ा गर्म करूँगी कढ़ाई में। तो ये सब मसाले मुझे तैयार करना है, तो वही करूँगी। पता है, धनिया थोड़ा सा इस तरीके से ना कढ़ाई में गरम कर देती हूँ तो अच्छे से बारीक पिसा जाता है, क्योंकि धूप तो इतना अभी अच्छे से नहीं निकल रहा है कि धूप में सुखाने से ये गर्म हो जाएगा। और अभी देखिए मूली का मतलब क्या नहीं कि जो अचार का मसाला मैं तैयार की थी ना, उसको पीस करके रख ली हूँ। और थोड़े से अचार के मसाले पहले के भी थे तो वो भी मैं डाल दी हूँ, और अचार का मसाला इसमें डाली हूँ। और नमक थोड़ा सा, मतलब स्वाद के अनुसार नमक मूली में डाल देना, थोड़ा सा ही कच्चा सरसों का तेल, जैसे जिस तरीके से, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि तेल में डुबाना होता है, बस जो मसाला है ना अच्छे से मूली पे मिक्स हो जाना चाहिए। और मसाला और तेल डालने के बाद और नमक, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और जैसे मुझे तेल की ज़रूरत पड़ती है मैं ले लेती हूँ, इसमें ज़्यादा तेल नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ही तेल लगता है। और ये बहुत अच्छा स्वाद आता है, अचार मूली का बहुत स्वाद आता है। मेरे घर में सबको पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और सब लोग खाते हैं, इसीलिए ये दोबारा बन रहा है। एक बार का तो मूली मतलब वेस्ट हो गया था, फेंका गया था, क्योंकि उस टाइम दिव्यांशु का बर्थडे था ना, तो बना ही नहीं थी पाई थी मैं, अच्छे से धूप नहीं निकला या सूखा नहीं, पता नहीं कैसे उस बार मूली ख़राब हो गया था। और बस एक डब्बे में मैं रख दूंगी, इसी में, ये तेल का ही डब्बा था सरसों तेल का, तो तेल ख़त्म हो गया था ना, तो इसको डब्बे को मैं ऐसे ही रख दी थी कि इसमें मूली का अचार बना करके और रख दूंगी। और चलिए अचार तो बन चुका है, अभी मैं जा रही हूँ पकौड़े की तैयारी करने।
और ये फर्स्ट बार मैं पत्ता गोभी के पकौड़े बनाने जा रही हूँ। ये पत्ता गोभी रखे हुए 2 दिन से और सब्जी खाने का कोई नाम नहीं ले रहा है। होता है ना, जब हम कोई सब्जी लगातार खा लेते हैं तो उस सब्जी का खाने का मन ही नहीं होता है। तो वही पत्ता गोभी कुछ दिन तक बन गया इधर, तो बच्चे खाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैं सोची इसका ना कुछ तो करूँगी ही, जुगाड़बाजी लगाती हूँ और पकौड़े बनाने जा रही हूँ, तो उसी के लिए कट करके रखूँगी। और साथ के साथ किचन में काफ़ी सारा काम हो रहा है गाइस। इधर देख सकते हैं सस्पेन में मैं आंवला रखी हूँ उबलने के लिए। इसका भी अचार ही बनाऊंगी। आंवला भी रखे हुए थे तो ये भी रखे ख़राब हो रहे थे, तो सारे चीज़ का मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करते जा रही हूँ। और देखिए थोड़ा सा ना मतलब पत्ता गोभी में थोड़ा सा पालक भी था, तो उसको भी मैं इसी में मिक्स कर दी। शनिवार के दिन खिचड़ी में बनाने मतलब खिचड़ी में डालने के लिए पालक लाई थी, थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो 1 मुट्ठी के करीब पालक था, तो उसी में डाल दी हूँ। और ये पत्ता गोभी और पालक हो गया। और इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाली हूँ, थोड़ा सा बेसन डालूंगी और स्वाद के अनुसार नमक, और वही जो हमारे मसालदानी में बेसिक से मसाले होते हैं, धनिया का पाउडर थोड़ा सा और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर डाल दी हूँ। और बस इन सबको जैसे जैसे मुझे बेसन की ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा थोड़ा बेसन डाल करके और अच्छे से मिक्स कर दूँगी पहले, उसके बाद पानी डालूँगी। अभी पानी नहीं डालूँगी, नहीं तो फिर ये गीला हो जाता है बहुत जल्दी ही, क्योंकि पालक में से भी पानी छोड़ेगा और फिर पत्ता गोभी में से ही। तो देखिए अभी एकदम अच्छे से मतलब इतना बेसन लेना है कि अच्छे से एकदम बाइंडिंग हो जाए इसकी। और अभी बस मैं कर रही हूँ कपड़ा फोल्ड, तह लगाकर कपड़ों को रखूँगी। सारे कपड़े सूख गए हैं, बच्चों का जो यूनिफॉर्म वगैरह है ना, सारे का अलग अलग तीनों का करना पड़ता है, नहीं तो सुबह सुबह फिर मंडे के दिन झगड़ा होने लगता है। और चेहरे का रिएक्शन तो सबका देख करके पता चल ही रहा होगा, क्योंकि टीवी चल रही है इधर टीवी चल रही है, ये लोग टीवी देख रहे हैं और मैं अपना इधर काम कर रही हूँ। और अब चलती हूँ गाइस, पकौड़े तलती हूँ, क्योंकि हो गया है टाइम, बना देती हूँ। इसको थोड़ा सा ढक करके मैं छोड़ दी थी जब तक कपड़ा फोल्ड कर ली। अभी कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल। पकौड़े वगैरह मैं सरसों के तेल में ही बना लेती हूँ। रिफाइंड तेल मेरे घर में ना बहुत कम ही यूज होता है, सरसों के तेल में ही ज़्यादातर मैं बना लेती हूँ। पूड़ी जब तलना होता है ना तभी रिफाइंड तेल या पराठों के लिए ही इस्तेमाल होता है। और अभी एक बार फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, जो बना करके रखी हूँ मैं मिक्स करके पत्ता गोभी और पालक वाला। और इसमें थोड़ा सा मैं हरा मिर्ची काट करके डाली हूँ, हरा धनिया था ही नहीं घर में। और थोड़े से प्याज कटे हुए रखे थे सुबह का ही, वो भी मैं इसी में डाल दी हूँ। और बस पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े बन करके तैयार हो चुके हैं, तो मैं ले करके चलती हूँ कमरे में, सबको देती हूँ खाने के लिए। और शर्मा जी को खिलाई थी पहले और पूछी कि क्या चीज़ के पकौड़े हैं, तो वो भी नहीं पकड़ पाए और दिव्यांशु भी नहीं पकड़ पाया। राधिका तो देख ली थी तो उसको पता चल गया था, और सूरज को भी पता नहीं था, और दीपिका को भी पता नहीं था। मतलब दीपिका को भी राधिका बता दी थी शायद, नहीं तो पता नहीं चला किसी को कि ये पत्ता गोभी का पकौड़ा है। जब दिव्यांशु से पूछी तो बोला प्याज और पालक बस है। और शर्मा जी भी यही बताया कि पालक का पकौड़ा है। और सच में ये पकौड़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट, एकदम कुरकुरी बनी थी। जो चावल का आटा में थोड़ा सा डाली थी ना, इससे एकदम कुरकुरी बनी थी। और जो पालक का मैं बनाती थी उससे ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा था। और आइए आप लोग भी खा लीजिएगा इस पकौड़ी और चाय। यहाँ सब लोग हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ही घूम घूम कर खाऊंगी, क्योंकि किचन में बना भी रही थी मैं। और अभी ना मैं मिल रही हूँ सीधे, मतलब शाम के बज गए हैं 7। उसके बाद पकौड़ी वगैरह खाने के बाद मैं लग गई थी वीडियो के काम में, यानी कि एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, ये सब में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। और संडे के दिन तो बच्चों की छुट्टी होती है और मेरी डबल ड्यूटी हो जाती है। दिन कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है, काम में लगे लगे ही। और अभी मैं रात के खाने में बना रही हूँ बैगन और आलू की सिंपल सी सब्जी और चावल,
क्योंकि किसी को उतना वैसे खाने का मन नहीं था, पकौड़े चाय खा लिए थे ना तो हो जाता है। तो वही मैं सब्ज़ी और चावल ही बना दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में यही चला कि मैं सब्ज़ी और चावल ही बना देती हूँ। और दिव्यांशु इस टाइम पे सो गया है, क्योंकि दिव्यांशु को लगी है डांट। बच्चे कभी कभी ना मतलब ज़्यादा शैतानी करने लगते हैं तो गुस्सा आ ही जाता है। और मैं बैगन आलू की सब्ज़ी ना ज़्यादातर मतलब अधिकतर मैं कुकर में ही बनाती हूँ। सब्ज़ी चावल के साथ में जब खाना होता है तो सब्ज़ी चावल और मूली का मस्त साथ